राधे श्याम। मैं आचार्य योगेंद्र कृष्ण अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत पुराण व अन्य धार्मिक कथाओं का प्रसारण करते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और भारतीय जनजीवन से जुड़ी अनेक उपयोगी ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट के द्वारा अपनी राय से भी हमें अवश्य अवगत कराइए। हमारे चैनल का नाम आचार्य योगेंद्र है। आज हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जीवों की उत्पत्ति के आधार पर विवेचना करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंध में जीवों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। उत्पत्ति के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। पहला उद्भिज, दूसरा जरायुज, तीसरा अंडज और चौथा स्वेदज। ये 4 प्रकार के जीव 4 प्रकार से जीव जन्म लेते हैं। उद्भिज अर्थात जो पृथ्वी से जन्म लेते हैं, धरती माता की कोख से जन्म लेते हैं, उन्हें उद्भिज कहा जाता है, जिसमें सारे पेड़ पौधे आते हैं। जरायुज जो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, वे सब जरायुज कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, बंदर, गाय इत्यादि। अंडज जो अंडे से जन्म लेते हैं, जिनमें लगभग सभी प्रकार के पक्षी आते हैं। स्वेदज जो पसीने से जन्म लेते हैं, पसीने के द्वारा जिनकी उत्पत्ति हो जाती है, उन्हें स्वेदज कहा जाता है, जैसे जूं, खटमल, पिस्सू इत्यादि। अब पहला जो प्रकार है उद्भिज, जिसमें सारे पेड़ पौधे आते हैं, वनस्पति आती हैं, वह 6 प्रकार की होती है। वनस्पत्योषधीलता त्वक्साराविरुधोद्रमा। पहला प्रकार है वनस्पति। वैसे तो हम सभी प्रकार के पेड़ पौधों को वनस्पति कह देते हैं, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर सभी पेड़ पौधे वनस्पति नहीं होते। वनस्पत्यो औषधीलता पहला प्रकार है वनस्पति, दूसरा है औषधि, तीसरा है लता, चौथा है त्वक्सार और 5वां है विरुद्ध और छठा है द्रुम। अब आप इनके परिभाषा भी जान लीजिए। वनस्पत्योषधीलता, वनस्पति, वनस्पति उन्हें कहते हैं जिन पेड़ों पर, जिन वृक्षों पर बिना मोल आए ही, अर्थात जिना बिना फूल आए ही फल आते हैं, उन्हें ही वनस्पति कहा जाता है, जैसे बड़, पीपल, गूलर इत्यादि, इन्हें वनस्पति कहा जाता है। दूसरा प्रकार है औषधि। हम सभी ये तो जानते हैं कि औषधि दवाई को कहते हैं, जड़ी बूटियों को कहते हैं, किंतु शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर औषधि की परिभाषा ये है
कि जिन पर फल आने के बाद जो पौधे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं उन्हें औषधि कहा जाता है। जैसे गेहूं, धान, जौ, चना, सरसों, जितनी हमारी फसलें हैं वे सब औषधि कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पौधे जब ये पक जाते हैं, इनके फल, तो पौधे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो औषधि नहीं है, ये तो हमारे रोगों को ठीक नहीं करती। तो मान्यवर, इसका उत्तर यह है कि महाभारत में भी आया है कि सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ा रोग क्या है? तो सबसे बड़ा रोग बताया है, सबसे बड़ा रोग है भूख। और ये सब अनाज, ये सब अन्न हमारे भूख का ही तो शमन करते हैं, इसलिए ये सब औषधि ही कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है वनस्पत्यो औषधि लता। लता जो किसी का, अन्य वृक्ष का या अन्य किसी सहारे का, अन्य किसी स्तंभ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं, उन्हें लता कहा जाता। जैसे ब्रह्मी, गिलोय इत्यादि। इस प्रकार की जो बेलें होती हैं जो बिना सहारे के नहीं चढ़ती, उन्हें लता कहा जाता है। और चौथा प्रकार त्वक्सार। त्वक्सार उन्हें कहा जाता है जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस इत्यादि। वनस्पत्योषधिलता त्वक्सारा विरुधो द्रुमा। विरुद्ध, तो विरुद्ध उन लताओं को कहते हैं जो भारी होने के कारण ऊपर नहीं चढ़ती, बल्कि पृथ्वी पर ही फैलती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा इत्यादि। और छठा प्रकार है द्रुम। तो द्रुम उन्हें कहा जाता है जिन पर पहले फूल आते हैं और उन फूलों के स्थान पर ही फल लगते हैं, जैसे आम, अमरूद, जामुन इत्यादि। यह सृष्टि के प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार, और जो उद्भिज हैं, जो पृथ्वी माता की गोद से, कोख से निकलते हैं, उसके 6 प्रकार हैं। यह हम सबको जानना ही चाहिए। हरि ओम।